इस बीच बड़ी खबर पूर्णिया से आ रही है, जहां पर दो समुदायों के लोग आपस में उलझ गए। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट को लेकर के ये दोनों समुदायों के बीच तनातनी हुई और यहां ये समुदाय आपस में तने नजर आए। चंपानगर की खबर, जहां पर फेसबुक पोस्ट से तनाव की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के मद्देनजर पोस्ट किया गया था और इसी पोस्ट को देखते हुए दो समुदायों को लोग जो हैं वो एक दूसरे के सामने आकर, हालांकि इसे लेकर के लोगों का आरोप है कि सिर्फ एक समुदाय विशेष के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और यही नाराजगी सामने आई। सड़कों पर टायर जलाकर लोगों ने सड़क जाम कर अपने आक्रोश को जाहिर किया है। पुलिस के ऊपर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई सिर्फ यहां पर कर रही है। लोगों को समझाने का प्रयास हालांकि इस वक्त शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लोगों ने बाजार को बंद कर दिया, सड़क को जाम कर दिया गया। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि इन लोगों को समझाया जा सके, लेकिन इस पूरे विवाद के पीछे की वजह हम आपको बताते चलें। चंपानगर, जहां की तस्वीर आप देख रहे हैं, फेसबुक पोस्ट पर से तनाव इस कदर बढ़ा कि दो पक्ष के लोग एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार प्रवीण, इस वक्त क्या हालात हैं? क्या प्रशासन लोगों को समझाने में कामयाब हो पाई है? जी, अभी भी आक्रोश है लोगों में और तनाव है दोनों पक्षों के बीच। एक्चुअली एक इंस्टाग्राम पे कुछ विवादास्पद पोस्ट आया था जिस पर कि दोनों पक्षों से प्रतिक्रिया हुआ था। इसके बाद रात में दोनों पक्षों के बीच, कुछ लड़कों के बीच मारपीट हुई थी और उसी मारपीट के दौरान पुलिस पर यह आरोप है कि पुलिस ने एक ही पक्ष के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे लोग आक्रोशित हो गए कि अगर पुलिस दो पक्षीय कार्रवाई करती, दोनों पक्ष पर समान कार्रवाई करती तो फिर इस तरह का माहौल नहीं होता। तो जिस कारण से सुबह से ही लोग आक्रोशित हैं और रोड जाम कर दिया है, लोगों ने स्वतः बाजार बंद कर दिया है। प्रवीण, क्या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ पा रहा है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक पक्षीय कार्रवाई क्यों की गई? अगर गलती दोनों तरफ से थी तो कार्रवाई भी दोनों तरफ होनी चाहिए थी। वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं डेजी कुमारी चंपानगर ओपी के और सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार, दोनों से भी हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि अभी लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है और जल्द ही मामले को नियंत्रण कर लिया जाएगा। अभी वहाँ एसडीएम और एसडीपीओ भी पहुंचे हुए हैं, बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी भी दोनों पक्षों में तनाव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्णिया के चंपानगर की ये तस्वीर, जहां पर दो पक्षों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट होता है और उस पोस्ट के जरिए ही विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े नजर आते हैं। हालांकि जो स्थानीय हैं उनका ये कहना है कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई तो जरूर की गई, लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई हुई और ये बड़ी वजह बनी कि लोग जो है सड़कों पर उतर आए, बाजार को बंद करा दिया गया, आगजनी की गई और जाम कर पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े किए गए। और बड़ी खबर बिहार के गोपालगंज जिले से, जहां पर एक कार को जब्त किया गया है। अब आप पूछेंगे कि आखिर कार की जब्ती क्यों की गई? कार में सोना और चांदी लदा हुआ था। अब ऐसे समाचार के बाद जैसे ही ये खबर फैलती है कि कार में सोना और चांदी भरा हुआ था, जिस पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, इसमें शामिल दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभी पूछा जा रहा है कि आखिर ये सोने और चांदी कार में क्या कर रहे थे, इसे कहाँ डिलीवर किया जाना था। ये तमाम सवाल जो हैं अब इस वक्त दो लोगों से जिन्हें हिरासत में लिया गया उनसे पूछा जा रहा है। बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था, जिस दौरान इस वाहन की जांच की गई और उस दौरान सोने और चांदी कार से बरामद किए गए। हालांकि जिन दो लोगों को पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है, उनकी तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद पुलिस अब इनसे सख्त पूछताछ कर रही है। वहीं बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां पर लाश की बरामदगी की गई है। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक के पास से एक छात्रा के शव की बरामदगी की गई और उसके बाद इलाके में इस खबर के फैलने से सनसनी मच गई। छात्रा का शव यहां ट्रैक के पास कैसे पहुंचा, इसे लेकर अब लोग सवाल पूछ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कॉलेज से पढ़कर ये छात्रा घर वापस लौट रही थी, जिस दौरान किसी ने घर वालों को इस बात की जानकारी दी कि शव रेलवे ट्रैक के पास पड़ा हुआ है। घर वाले इसके पीछे हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये आशंका जाहिर की जा रही है कि जानबूझकर हत्या की गई और उसके बाद इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है, इसे हादसा का रूप देने की कोशिश की गई है।
हालांकि पुलिस अब इस मामले की जांच की बात कह रही है कि हर बिंदु पर जांच की जा रही है और इसके पीछे शामिल लोगों तक पुलिस जल्द से जल्द पहुंचेगी। मृतक रूबी कुमारी इस्लामिया कॉलेज में BA पार्ट 1 की छात्रा बताई जा रही है। कॉलेज से पढ़कर घर के लिए ये जैसे ही निकली, लेकिन ये घर नहीं पहुंची। काफी खोजबीन के बाद लाश चाप गांव के रेलवे ट्रैक के पास से बरामद होता है। अगली खबर कटिहार जिले से, जहां पर सदर अस्पताल की तस्वीर देखकर एक बारगी आपको भी ये मन में सवाल उठ जाएगा कि आखिर क्या भगवान भरोसे सचमुच यहां पहुंचने वाले मरीज होते हैं क्या? लाख दावे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार के किए जाते हों, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर लगता नहीं है कहीं से भी कि व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं और आपकी जान इन अस्पतालों में पहुंचकर बच सकती है। देखिए, यहां पर सलाइन की बोतल परिजन अपने हाथ में टांग कर खड़े हैं। डॉक्टर के इंतजार में ये परिजन सलाइन की बोतल को हाथ में लेकर यहाँ पर घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं वो अस्पताल से नदारद रहते हैं। जो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि कटिहार सदर अस्पताल में व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है। कोई व्यक्ति 2-4 मिनट ऐसे बोतल लेकर खड़ा रह सकता है, लेकिन क्या कोई घंटे घंटे भर सलाइन की बोतल को लेकर खड़ा रहे? तो फिर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। न तो कोई डॉक्टर यहाँ पहुंचा, न अस्पताल की तरफ से कोई कर्मी यहाँ पर पहुंचता है, ना ही कोई स्टैंड मुहैया कराई गई कि भाई आप इस सलाइन की बोतल को इस स्टैंड पर ही टांग दीजिए। और ये भी लगाए जा रहे हैं परिजनों की तरफ से कि डॉक्टर यहाँ पर रहते ही नहीं है। मोटी रकम लेते वाले ये डॉक्टर, जिनकी ड्यूटी ही है मरीजों की सेवा करना, जिन्हें अपने वक्त पर अस्पताल पहुंचने की जिम्मेदारी है, वो अस्पताल नहीं पहुंचते हैं। मरीज उनके लिए घंटों इंतजार करते हैं और अगर ऐसे में आपकी जान चली जाए तो आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। नहीं मिला ना? नहीं। कितनी देर से हुआ आया हुआ? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। ऐसे पकड़ के रखे हुए? जी जी जी। क्या नाम है इनका? मोहम्मद अकबाल। डॉक्टर आए देखने के लिए अब तक? जी नहीं, अभी तक नहीं आया। डॉक्टर भी नहीं आए ना? जी नहीं। कहाँ से आए हैं आप लोग? सालेपुर महसूर से। खाना कौन खा? हल्का से आए हुए हैं। जी। आधा घंटा हो गया लेकिन? जी जी, आने से ऐसे हाथ में ऐसे पकड़े हुए हैं, अभी कोई भी नहीं आया डॉक्टर अभी। और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कई सवाल भी, और न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि घंटों अगर परिजन ही स्टैंड का काम करेंगे, वही स्टैंड के तरीके से सलाइन की बोतल को पकड़ कर रखेंगे, तो फिर कर्मी क्या करेंगे? जिनकी ड्यूटी है वो लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर स्टैंड मुहैया क्यों नहीं कराई गई? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था सचमुच भगवान भरोसे यहाँ चल रही है? वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे की हकीकत क्या ऐसी है? क्या सदर अस्पताल में डॉक्टर तैनात नहीं होते हैं क्या? आखिर डॉक्टर ड्यूटी के वक्त गायब कहां थे और ऐसे डॉक्टरों पर क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? डॉक्टर या स्टाफ ने किसी तरह की मदद क्यों नहीं की? क्या अस्पताल प्रशासन ऐसे में कोई एक्शन लेगा? क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी? और बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था आखिर कब सुधरेगी भाई? और बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पर शिक्षकों को बिहार सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। जी हां, ये बड़ी खुशखबरी उन शिक्षकों के लिए जिन शिक्षकों को बच्चों के अध्यापन के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो उनके सुविधाओं का ख्याल अब बिहार सरकार रख रही है। अब उन्हें आवास की सुविधा बिहार सरकार खुद मुहैया कराने वाली है। बताया जा रहा है कि HRA जो दिया जाता है शिक्षकों को, अब HRA की जगह शिक्षकों को आवास की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। सरकार इसे लेकर विज्ञापन निकालने वाली इच्छुक मकान मालिक हो या फिर रियल एस्टेट या फर्म से जुड़े हुए लोग हों, उनसे प्रस्ताव मांगा गया है। बहुमंजिला इमारत बनाने को लेकर के जमीन और मकान मालिक से ये प्रस्ताव मांगा गया है। इमारत और भवन को लीज पर लेकर सरकार खुद उसका भुगतान करने वाली है। यानी कि शिक्षकों के HRA के मद में
जो पैसे खर्च किए जा रहे थे बिहार सरकार की तरफ से वो अब सीधे मकान मालिकों को दिए जाएंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस। आप बने रहिए हमारे साथ।